सो हाय सर, फर्स्टली वेलकम टू टेलीग्राम। हेलो। सो सर, सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे, आप बहुत ज़्यादा निराश हो चंद्रिका के बाहर आने के बाद और आपको लगता है मेकर्स ने अनफेयर डिसीजन लिया है, तो क्या कहना चाहोगे चंद्रिका की जर्नी पर आप? पहली बात तो मैं निराश नहीं, और मैंने कब कहा कि मेकर्स ने अनफेयर डिसीजन लिया है। आपका एक आर्टिकल आउट हुआ है, आपने किसी पब्लिकेशन से बात की है, तो वहां पर आपने ये कहा कि मेकर ने अनफेयर डिसीजन लिया है। नहीं, मैंने ये नहीं कहा हो सकता है, मैंने कोई स्टेटमेंट नहीं दिया कि मेकर्स ने अनफेयर डिसीजन लिया है, और मैं निराश तो नहीं हूँ। ओके सर, इनकी जर्नी की अगर बात करें तो किस तरह की आपको जर्नी लगी? जर्नी काफ़ी अच्छी थी। इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे इसको मौका मिला, बहुत अच्छी बात है। अगर मैं बात करूँ चंद्रिका की, शिवानी ने कई बार कहा है कि आपको हम बाहर जैसे देखे हैं वो वैसे आप दिख नहीं रहे हो बाहर, आप एकदम बोल देती थी, झगड़ा कर लेती थी, बट यहाँ पर आप वैसी नहीं नजर आ रही हो। क्या कहना चाहोगे इस बात पर आप? जो वो है उसने वो ये दिखाया है, उसकी जो क्लिप्स वायरल हुई थी सारी लड़ते हुई थी। हम्म। अगर कोई भी यार किसी के काम के ऊपर बोलेगा या फिर कोई किसी की फैमिली के ऊपर बोलेगा तो ऑब्वियस सी बात है वो अग्रेसिव होगा ही होगा। इसी के साथ साथ थोड़े बड़े मुद्दे की हम लोग बात करते हैं। पहले तो बात करते हैं साई की और चंद्रिका के मसाज वाली बात। हम्म। आपको बाहर क्या लग रहा था? आपने चंद्रिका के डिसीजन को सही समझा कि उन्होंने नहीं अगर मसाज करने दिया? क्या आपके दिमाग में ऐसे कोई गलत इंटेंशन आता अगर कभी साई ऐसे मसाज करता तो? चंद्रिका ने वहां पे उसको गलत लगा था, इसलिए उसने सॉरी बोल दिया, उसको वहां पे ऑन स्टेज सॉरी बोला था। जी। आपने क्लिप में देखा होगा। जी। हम्म। बट आपको ऐसे लगता अगर कभी इन केस वो बाई फ्लूक अगर हो भी जाता, मसाज मसाज कर भी देता, तो क्या आप इसको गलत इंटेंशन में लेते? पहली चीज से पर्सनल क्वेश्चंस यहाँ पे करने जरूरी है आपने इस बारे में। उसने खुद वहां पे जब मना कर दिया था कि नहीं, नहीं मेरे को बाहर सही नहीं लगता, पता नहीं किस वे में उसको वो करेंगे बाहर टेलीकास्ट। उसने वहां पे खुद ही मना कर दिया था। इसके विशाल वाले मुद्दे पर आप क्या कहना चाहोगे? क्या लगता है आपको, विशाल सही है या अरमान सही लगा आपको? गलत दोनों ही है। ऑन टेलीविजन किसी को चाटा मारना भी सही नहीं है, ऑन टेलीविजन किसी लड़की के ऊपर ऐसे बोलना भी सही नहीं है। जिस तरह से कल की अगर मैं बात करूं एपिसोड की, चंद्रिका को बहुत ज्यादा बैश किया गया अनिल कपूर की तरफ से। क्या हम्म। कहना है आपको, क्या लगा, वो सही था या गलत था? मैंने सही बताऊं तो कल वाला एपिसोड देखा नहीं था। हम्म। कल बहुत ज्यादा उन्हें बैश किया गया, ये कि आप किसी के कैरेक्टर पे ऐसा कैसे इतना कैसे बोल सकते हो, और इनफैक्ट उनके पेरेंट्स ने भी आके चंद्रिका को यही बोला कि किसी को हक नहीं दिया है कि किसी के सी कैरेक्टर पे पेरेंट्स उंगली। तो ऑब्वियस ही बात है कि अगर कोई बच्चा गलती करता है तो पेरेंट्स मना ही करेंगे। मेरा बेटा कोई गलती करेगा, उससे उसकी माँ उसको वो बोलेगी कि क्या कहते हैं, बेटा तू यहाँ पे सही है, या फिर ऐसा तो नहीं कि पेरेंट्स की नजरों में बच्चा उसका सही रहता है। हम्म। और जिस तरह से टेलीविजन पे दिखाया गया था कि लव, जो विशाल ने लव के गान में ये बोला था, ऐसा बोला था, लेकिन उससे पहले उसके बाद में एक क्लिप और दिखाई गई थी कि भैया कितना भाग्यशाली है, हम्म। वो भी बोला गया था, अगर आपने देखी हो तो। करेक्ट। हम्म। लेकिन चंद्रिका, ये मैटर था लव, विशाल, अरमान और इसका क्या बोलते हैं, कृतिका का। बट कहीं ना कहीं चंद्रिका ने बहुत ज्यादा इस बात को स्ट्रेच किया। डोंट यू थिंक कि ये गलत थी चीज, इतना स्ट्रेच करना? इतना स्ट्रेच करना उसका मे बी उसे गलत लग रहा था, तभी उसने बोला शायद। लेकिन उन्होंने उसने कभी तो दीपक विशाल के चौरसिया फेस पर नहीं बोला चीजें। विशाल के फेस पे नॉमिनेशन वाले दिन भी बोला था जब उसने नॉमिनेट करेक्ट। किया था। हम्म। बस वो एक ही बार नॉमिनेशन के टाइम पे बोला, तो उसके बाद बोला तो कभी था। जाके ऐसी बात नहीं की जिस तरह वो लोगों को जा जाके बोल रही थी। तो विशाल ने भी कौन सा आके क्लियर क्लियर कर ली थी चीजें। नहीं तो उनके साथ उनका मुद्दा ही नहीं था। लेकिन क्लियर तो करनी चाहिए थी फिर भी। उन्हें माफी मांगनी थी अरमान से, उन्होंने माफी मांगी अरमान से। जो हम्म। भी था अरमान के साथ उनका रिलेशन, जो भी कॉन्सिक्वेंसेस हुए थे, बट चंद्रिका का रोल अलग था यहाँ पर। समझा नहीं, एक बार क्वेश्चन रिपीट करेंगे अपना प्लीज। चंद्रिका जो की इतना स्ट्रेच की, किसी के कैरेक्टर असैसिनेट किया किसी को, डोंट यू थिंक ये अरमान मे का बी उसको टॉपिक खुद था? सेफ नहीं लग रहा होता अभी। बट आपको क्या लगता है, अरमान की बाहर जितनी सारी खबरें हैं उसके अकॉर्डिंग क्या अरमान के साथ सेफ थी लड़कियां? फिलहाल तो यहाँ पे घर के अंदर की जो भी बात है वो चल रही है, बाहर की बात वो क्यों लिया जा रहा है फिर यहाँ पे। घर के अंदर की बात कर रही हूँ मैं। घर के अंदर की बात आप कह रहे हैं कि लड़कियां सेफ थी क्या? आपने भी उससे पहले बोला कि जो अरमान की बाहर इमेज है। मतलब आप समझ रहे हो कि घर के अंदर सेफ है, चल ठीक है। अगर वो अरमान ने घर के चीज अंदर ऐसा तो कुछ नहीं था जो विशाल ने करा था। विशाल ने सुंदर है बोला था, अच्छी है उससे नहीं। पहले बोला तो भागी भैया कितने हाँ, भाग्यशाली, किस वे में बोला से ये भी जानते हैं करेक्ट, आप। लेकिन वो बात आगे ही नहीं आई। वो बात को लाना चाहिए था, किसका काम था, पायल का, जिसने आकर खुद बोला था
बट उसी ने वो बात को उठाया नहीं। पायल ने फिर बाहर जाके भी बोला था ये चीज। बट जब इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे आप किसी के पॉइंट कर कर फिर अगर निकल रहे तो वो गलत है ना। पॉइंट तो तब भी किया गया था जब वीकेंड के बाद पे स्टार्टिंग में वो क्लिप दिखाई गई थी, तब भी उस बारे में किसी ने बात नहीं की थी। वेल अभी आपको किसका गेम अच्छा लग रहा है? चंद्रिका की जगह कौन बाहर होना चाहिए था? चंद्रिका की जगह मैं अभी भी ये बोलूंगा, इलनेस की वजह से दीपक सर को बाहर होना चाहिए था। और विनर क्वालिटी आप किस में देखते हैं? रणवीर शोरे। और कौन है जो सब में सबसे डम्बेस्ट गेम खेल रहा है? डम्बेस्ट गेम जो खेल रहा है, यस। मेरे को ऐसा अब तक तो हो ही नहीं लगा, सब अपना अपना अच्छा गेम खेल रहे हैं। और फेक पर्सनालिटी किसकी लग रही है आपको? फेक पर्सनालिटी वाला भी ऐसा मेरे को कोई दिखा नहीं है, सबके वहां पे डबल चेहरे हैं। वेल अभी इसके बाद अभी काफी ज्यादा नेम और फेम मिलने के बाद अब चंद्रिका का नेक्स्ट स्टेप क्या होगा आपकी तरफ से? मतलब आप क्या राय मशवरा दोगे? क्या इस एक्टिंग इंडस्ट्री में उनको कदम रखना चाहिए या जैसे नहीं? जैसे जो मौका मिलता जाएगा ग्रैब करते जाएंगे। उन्होंने बीच में कुछ स्टेटमेंट दिया था लाइव फीड में कि वेब सीरीज की उनको ऑफर भी आया बट उन्होंने मना कर दिया क्योंकि वो उनका स्पेस नहीं है। इज इट ट्रू? हाँ, वेब सीरीज किस बारे में थी ये भी शायद उसने बोला था, डिस्क्राइब किया था किस बारे में थी। यस। तो इस वजह से उसने कभी मना इन किया केस था। ओके, तो मतलब बोल्ड सीन्स वगैरह के लिए ओपन नहीं है, बाकी हम्म, नॉर्मल सीन्स के लिए ठीक है वैसे। हम्म। वेल लास्टली जाते जाते ही जानना चाहेंगे, वड़ा पाव गर्ल तो बहुत ज्यादा फेमस हो गई है, अब वड़ा पाव के स्टॉल्स का क्या हाल है? किस तरह की वड़ा पाव की शॉप अभी भी अच्छी चल रही है जैसे पहले चल रही थी। वेल अभी दुगना हो गई है या नहीं हुई है? दुगनी हो जाएगी लेकिन अब। लास्टली जाते जाते आप फैंस एंड व्यूवर्स को क्या कहना चाहोगे? सपोर्ट करो उन्होंने, थैंक यू सो मच इस चीज के लिए। थैंक यू। वेलकम।